लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे आम जनता के मन में क्या है चुनाव को लेकर। आइए सीधे लखनऊ की गलियों में लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अविनाश वर्मा ने आम जनता के मन को टटोला है कि उनके मन में 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। देखिए पूरी रिपोर्ट। विकास तुम्हें क्या लगा? जात नहीं है, तुम्हें की बात अलग है। नहीं जाते हैं। गौशाला की बात करें, हमारी सरकार न्याय पंचायत स्तर पे गौशाला बना, भ्रष्टाचार उस पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। गुंडा माफिया हमारी सरकार बहुत कम हुआ है। सुनो, गुंडे महात्मा या बदमाश किसी और जाति में भी तो हो सकते हैं। जो तुम योगी की बात कर रहे हो, बीजेपी की सन 80 में एक सीट थी, अब ये क्या कि 24 में देख ला। उत्तर प्रदेश के अंदर से सारे माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, सबको जेल में डालने का काम किया है। आपका क्या कहना है? घटना के प्रति मेरी बार बार संवेदना है। जिन बहनों के साथ एक घटना घटी है, बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा कृत्य कभी नहीं हमारे देश के लिए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं दारुल सफा। जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन समीप आते चले जा रहे हैं लोकसभा के। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आज के दौरान भी देखा जाए तो बीजेपी के अंदर विपक्ष के 5 नेता शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष में बीजेपी एक सेंध लगाने का काम कर रही है, जो कि 2024 में उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। आम जनता के बीच में उतरे हैं 2024 के अहम मुद्दे जानने के लिए। मेरे साथ में बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी 2024 के कौन से ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर के वो अपना जनमत करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले से तो हम ये जानेंगे, आप आम जनता हैं, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं 2024 के जो आपके हिसाब से जनमत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और इसका पब्लिक ध्यान रखेगी? जैसे कि भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभी इस पे बहुत सारा काम बाकी। फिलहाल सरकार ने बहुत काम करने का प्रयास किया, लेकिन अभी इस पे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। सरकार को विशेष ध्यान रखते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे सब पे भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी कार्य की बहुत अच्छे तरीके से आवश्यकता है भी, क्योंकि देश प्रदेश में भी मोदी की सरकार है। मोदी जी आएंगे निश्चित है। हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे विश्व स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे विश्व भारत का नाम गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी पुनः आए, उनके नेतृत्व में और सब चीज़ें आवश्यकता है। मूलभूत अवसर की मजबूती के साथ और खड़ा हो, सबको रोजगार भी उत्पन्न हो, शिक्षा भी अच्छी तरीके से, स्वास्थ्य भी हो हमारे देश प्रदेश में अच्छे तरीके, और सड़कों का जाल बहुत अच्छे तरीके से सरकार विशाल रेलवे का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जितने भी कार्य योजनाएं, विकास को और गति देने की आवश्यकता है। उन्हें किया भी, लेकिन कम है जितना काम हुआ अभी तक। अभी हम लोग और चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके, जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, स्मार्ट सिटी भी आनी चाहिए। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मोदी जी ने बहुत सारे विकास कार्य भी किए हैं, उनको सत्ता में दोबारा आना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई, आपने शिक्षा की बात करी, अच्छा आपने रखा, शिक्षा एक अहम मुद्दा होता है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई कहीं ना कहीं देश में केंद्र का मुद्दा बन गया है। और देखा जाए, अगर धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता त्रस्त दिख रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई पिछले 9 सालों से इनकी सरकार लगातार है, क्योंकि तब से जनसंख्या विस्फोट भी काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ है। जनसंख्या विस्फोट होने के कारण क्योंकि महंगाई का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 14 तक जो था रेशियो बढ़ेगा निश्चित है। हमारी पॉपुलेशन उसी गति में बढ़ी, जिस गति से बढ़ी है। इस समय कुछ बरसात आए दिन आजकल जैसे सब्जियाँ कुछ महंगी होती है, निश्चित महंगी होना स्वाभाविक सी बात है। हर बार बरसात में कुछ न कुछ महंगा, क्योंकि बारिश जब तेज़ हो जाती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आपदाएँ आ गई, तो उसकी वजह से कुछ महंगाई आई हुई है। अब कुछ चीज़ों पर सरकार कंट्रोल करने का काम की है और कंट्रोल करने का प्रयास पूर्ण रूप से कर रही है। जो भी और महंगा है उसको डाउन करने का प्रयास भी कर रही है। आप इनकी बात से सहमत है जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक जवाब दिया है? आपको क्या लगता है कि 2024 में खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा राजनीति के अंदर? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि देश के अंदर जो हम वोट मांगने जाएंगे पूरे देश के अंदर, वो विकास के बेस पर वोट मांगने जाएंगे। इस देश के अंदर विकास किया है, हाईवे, रोड, जल, लाइट, पानी, शौचालय, इस बड़ी समस्या थी इन चीज़ों को लेकर। और गरीबों की बहुत समस्या थी, जो बहुत मामले पेंडिंग में पड़े हुए थे, कोर्ट कचहरी के, थाने के मामले, तारीख पे तारीख मिलती थी, लेकिन बाबा जी ने बैठते सबसे बड़ा एक्शन लिया है, वो तारीखों को ख़त्म किया है, गरीब का हक दिलाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर से सारे माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, सबको जेल में डालने का काम किया है। और मोदी जी ने साफ कहा है, हमारी भी सुन ले तो मोदी जी जो कर रहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ तो मोदी जी ने भैया को, नफरत को, प्रेम को बढ़ाया। किसानों की हालत खराब हो गई। अब हमारा पशु हैं, पूरी बेचारा किसान कैसा खेती करता है, और वो सारी बर्बाद हो रही है।
पूरी खेती बर्बाद हो रही। गौशाला कोई नहीं है, नाम की गौशाला है, उसमें से लोग रात को काल देते हैं गाँव को। हकीकत बता रहे हमें, खेती पट हो चुकी है। और जो तुम योगी की बात कर रहे हो, बीजेपी की सन 80 में एक सीट थी, अब ये क्या कि 24 में देखना लोकसभा में पार करेंगे 400 को और जमानत जब्त जाएगी। गौशाला की बात करें, हमारी सरकार न्याय पंचायत स्तर पे गौशाला बनाने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश में थोड़ी दिक्कत गौशाला की है, गायों आवारा पशुओं के लिए सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है, उसको संशोधित करते हुए। और भ्रष्टाचार, उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। गुंडा माफिया हमारी सरकार में बहुत कम हुआ है। सुनो, गुंडे महात्मा या बदमाश किसी और जाति में भी तो हो सकते हैं, सब में है ना। मुसलमान के अलावा या जाट के अलावा कोई बदमाश मारा गया हो तो बताओ। दुबे के अलावा, दुबे के अलावा, दुबे की बात अलग है। दूसरा नाम दिखा दो, दूसरा नाम दिखा दो मुझे, अगर मुसलमान या जाट के अलावा कोई मारा गया हो तो बदमाश। देखिए, ये सब समीकरण का खेल है चुनाव, और जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से समीकरण बन रहे हैं उसमें 19-20 का रेस चल रहा है इस समय। 24 में कुछ बदलाव होते दिख रहा है? देखिए, बदलाव को नहीं कह सकते आप, बदलाव कोई भविष्य तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन एक प्रिडिक्शन आदमी ले सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और रही बात मुद्दों की और विकास की, तो जितनी जो सरकारें आती हैं, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी, हर आदमी ने करवाया है विकास अपने टाइम पे, तभी तो। एक मुद्दा बहुत सामने अहम निकल करके आया है मणिपुर का। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो देश के अंदर मणिपुर को लेकर के काफ़ी हिंसा चल रही है, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में अमानवीकृत व्यवहार किया गया, जिससे पूरा देश शर्मसार है। शायद आप भी शर्मसार कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। क्या लगता है, राजनीति करना इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हिंसा को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए, इस पर राजनीति होना लगता है राजनीति का चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और ग्लोबल लेवल पे इसका बहुत ही ज़्यादा आई पर मिला है। और रही बात इसकी कि जो जितने भी वो हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए ये सब स्ट्राइक हो रही है, और दो समुदायों के बीच में ये लड़ाई है। तो इसमें रही बात ये कि उनके ऊपर FIR नहीं हुई तो वो लेने का कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है मणिपुर घटना पे आपका क्या कहना है? घटना के प्रति मेरी बार बार संवेदना है। जिन बहनों के साथ एक घटना घटी है, बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा कृत्य कभी नहीं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किसी, इसमें शासन की बहुत बड़ी लापरवाही, वहाँ के स्थानीय शासन ने लापरवाही पिछले दो महीने से लगातार चलता रहा है। नज़दीकी शासन को सख्ती के साथ कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसके प्रयास उनका फेलियर है। अब इसमें प्रधानमंत्री जी हमारे आगे आके सामने उन्होंने बोला है तो सख्ती का, इसमें 6 लोग गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं, और जो संदिग्ध उनको लगातार तलाश जारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आके बोले हुए हैं, हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनकी बहनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, चाहे जो भी हो, उनके प्रति मेरी बार बार संवेदना व्यक्त रहेगी। बहुत ही गलत हुआ, ऐसा कृत्य कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे सम्मान का विषय, माता बहनों का विषय है, हम सभी की उपज वहीं से है। तो इस नाते हम नहीं चाहेंगे जो कृत्य हुआ है गलत हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना आपने समय दिया। जैसा कि आपने देखा, हमने 2024 के इलेक्शन को लेकर के हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया कि लोगों का क्या मत है। देखिए, दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सक्रिय राजनीति मानी जाती है। पक्ष भी है, विपक्ष से भी लोग हमको मिले। लोगों ने कहा कि मोदी जी आएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि बदलाव उत्तर आपको देश के अंदर देखने को मिले। मणिपुर घटना का हमने जिक्र किया, लोगों के अंदर रोष कहीं ना कहीं देखने को मिला, और कार्रवाई जिस प्रकार से करी गई है उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। इसी प्रकार से हम लोगों के बीच में आते रहेंगे और देश विदेश जो कोई मुद्दे होंगे वो उठाते रहेंगे। आप सभी देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।